अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 22 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की ये वीडियो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। नाजरीन मेरी वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे होंगे, थंबनेल के भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो नाजरीन ये है कि तहरीक लबैक और हुकूमत आमने सामने आ गए हैं, और मेरे थंबनेल का दूसरा हिस्सा ये है कि शेख रशीद साहब जो हैं अचानक मुल्क से फरार हो गए हैं और कुछ बड़ा होने वाला है। इसके अलावा इसी थंबनेल में दीगर यूट्यूब चैनल्स के दो थंबनेल भी यकीनन आपको नजर आ रहे होंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में 3-4 मिनट आगे चलकर इस पहलू के हवाले से मुख्तसरन गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन शुरू करते हैं नाजरीन। यकीनन आपके इल्म में होगा कि तहरीक लब्बैक की क़यादत ने आज जुमे की नमाज के बाद लाहौर से बाज़ाब्ता तौर पे इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया है, और एक बार फिर उनके बकौल वो फैज़ाबाद में पड़ाव डालेंगे। अब नाजरीन उनके 4-5 मुतालबात हैं, और ये बात भी आप जहन नशीन कर लें कि तमाम तर पहलुओं का डेफिनेटली एक वीडियो में कतई तौर पे अहाता नहीं किया जा सकता। तो मेरा इरादा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे सूरत हाल की संगीनी बढ़ती जाती है, खुदा ना खास्ता, तो आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ वीडियोज़ में अपडेट करता रहूँगा। लेकिन सर दस नाज़रीन उनका जो पहला मुतालबा है कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए, और उस हवाले से उनका मौक़िफ़ ये है कि मुख्तलिफ लीगल फोरम्स पे जो है ना साद रिजवी साहब को रिलीफ दिया गया है। तो नाजरीन ये बात याद रख लें कि लाहौर हाई कोर्ट ने साद रिजवी साहब की रिहाई का हुक्म तो दिया था, नज़रबंदी ख़त्म करने का हुक्म तो दिया था, लेकिन हुकूमत पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2021 को इस हवाले से फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने साद रिजवी साहब की नज़रबंदी ख़त्म करने के जो आर्डर्स जारी किए हैं, जो अहकामात दिए हैं, उसमें कई कानूनी पहलुओं को और हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा लाहौर हाई कोर्ट को अहकामात जारी किए कि इस बार असर 9 साद रिजवी साहब की नज़रबंदी के हवाले से केस की समाअत की जाए, और इसके लिए जो है डिवीज़न बेंच बनाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट एक बार फिर असर 9 समाअत करे। हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त को मंजूर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और इसके अलावा हुकूमत पंजाब को भी फरीक बनाने का कहा गया है कि हुकूमत पंजाब भी जब असर 9 लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी तो उसमें फरीक बन जाए और अपना मौक़िफ़ पेश करे कि वो किन ग्राउंड्स पे और किन दलाइल के तहत जो है वो साद रिजवी साहब की नज़रबंदी को जारी रखना चाहते हैं। ये मुख्तसरन एक जिस्ट, एक समरी जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मैंने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। ये लीगल पोजीशन है इस वक्त कि सुप्रीम कोर्ट ने साद रिजवी साहब की रिहाई का हुक्म नहीं दिया। और नाजरीन ये भी याद रखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें भी ये नहीं था कि बिल्कुल ही यकदम से जो है अहकामात जारी कर दिए थे कि आप फौरी तौर पे साद रिजवी साहब को रिहा कर दें या उनकी नज़रबंदी ख़त्म कर दें, बल्कि उसमें यह कहा गया था कि पुलिस जो चीफ है, पुलिस के जो हेड हैं, या जो कमिश्नर है या जो डिप्टी कमिश्नर है, अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो साद रिजवी साहब की नज़रबंदी ख़त्म कर सकते हैं। खैर ये एक लीगल पोजीशन थी, एक्चुअल और फैक्चुअल, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। आने वाले वीडियोज़ में तहरीक लब्बैक वालों का भी मौक़िफ़ मैं आप लोगों की खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा कि वो किन ग्राउंड्स की बुनियाद पे साद रिजवी साहब की रिहाई का या नज़रबंदी ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन अब आते हैं वीडियो के दूसरे पहलू पे। ये जो आपको थंबनेल नज़र आ रहा है कि शेख रशीद साहब अचानक मुल्क से फरार हो गए हैं और कुछ बड़ा होने वाला है, और नीचे दीगर यूट्यूब चैनल के 2-3 थंबनेल भी यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे होंगे। तो नाजरीन ये है वो प्रोपेगंडा जो मुसलसल 3-4 हफ्तों से बल्कि 3 सालों से पाकिस्तान के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ किया जा रहा है। शेख रशीद साहब के बारे में परसों से 4-4, 5-5 वीडियोस इन लोगों ने अपलोड करना शुरू कर दी, एक पार्टी के सोशल मीडिया टीम ने, कि शेख रशीद साहब अचानक मुल्क से रवाना हो गए हैं।
अचानक रवाना हो गए हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। शेख रशीद ने खतरे की बू सौंग ली है, मार्शल लॉ के खतरात हैं, बड़ा इस्तीफा आने वाला है। ये एक तासुर कायम करने की कोशिश की गई और फिर कल जब तहरीक लब्बैक ने ऐलान कर दिया कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, तो फिर दोबारा से इन लोगों ने यही वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी कि शेख रशीद साहब मुल्क से फरार हो गए हैं। एक थंबनेल आप देख रहे होंगे, उस पर यह अल्फाज आप देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है कि जर्नेली खच्चर शीदा टली मुल्क से फरार हो गया। ये अल्फाज लिखे हुए हैं। हालांकि ये कल उन्होंने तहरीक लब्बैक के ऐलान के बाद ये वीडियो अपलोड की है। तो कल तो पूरा दिन वज़ीर आज़म ऑफिस में रहे हैं शेख रशीद साहब, पुलिस लाइन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाकायदा ऐलानात किए हैं किधर मुल्क से वो फरार हुए हैं। लेकिन ये इन लोगों की ख्वाहिश है कि कोई भी डेवलपमेंट होती है, मरियम नवाज साहबा का एक बयान आता है, सिर्फ एक बयान, तो कहते हैं कि जी हुकूमत को खतरात लाक हो गए हैं, हुकूमती वजीर भागने लग गए हैं, इस्तीफा आने वाला है, मार्शल लॉ लगने वाला है। शहबाज शरीफ साहब एक तकरीर करते हैं, नवाज शरीफ साहब वहां से तकरीर करते हैं, बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि जी अब सड़कों पे फैसला होगा। बस जी, फिर इनके थमने लग गए कि जी मुल्क को खतरात लाक हो गए, मार्शल लॉ लगने वाला है और हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। तो खुदारा हालात की संगीनी का एहसास किया करें। शेख रशीद साहब से खुद मुझे इख्तिलाफात है और मैं उनके खिलाफ वीडियो बाकायदा 2 दिन पहले अपलोड कर चुका हूं, लेकिन वो वजीर दाखिला है, वो कहीं नहीं गए भाई। आज भी इधर ही हैं, कल भी इधर ही थे, कल पूरा दिन इस हवाले से वो मीटिंग्स कंडक्ट करते रहे हैं और मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ और मुख्तलिफ सूबों के पुलिस हेड्स के साथ वो राब्ते में रहे हैं, पूरी तरह वो इंगेज्ड हैं इन सूरत हाल में। लेकिन आप कह रहे हैं कि जर्नैली खच्चर शीदा टली फरार हो गया। तो खुदारा मुल्क के हालात का अंदाज़ा लगाएं। आप लोगों को क्यों हर वक्त ये पड़ी होती है कि हुकूमत जाने वाली है। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मामलात खुशअस्लूबी से हल हो जाएंगे। दोनों ये भी हमारे मुल्क के बासी हैं, मुल्क के अवाम हैं, उनके अगर चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चंद मुतालबात हैं तो पहले भी मुज़ाकरात के ज़रिए सेटल्ड हो गए थे, अब भी इंशाअल्लाह खैर का ही पहलू निकलेगा ना। तो नाजरीन, ये है इन लोगों का खुब से बातन जो हर वक्त एक ही ख्वाब अपनी आंखों में सजाए होते हैं कि बस ये धरना हो रहा है और हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाए, कुछ बड़ा होने वाला है। अब इन लोगों ने इस वाक़ये की आड़ लेना शुरू कर दी है। और नाजरीन, ये भी एक फैक्ट है, मैं आपको बता दूं कि PDM के कई सियासी जमातें भी अब उनसे राब्ते में हैं, राब्ता करने की कोशिश कर रही हैं तहरीक लब्बैक वालों के साथ और पूरी की तरह उन्होंने इस सूरत हाल पे नज़र रखने का फैसला किया है कि जैसे ही सूरत हाल ख़राब होती है तो हम भी दरमियान में छलांग लगाएंगे। PDM वालों की ये ख्वाहिश है, PDM वालों की ये ख्वाहिश है कि जितनी हलाकतें खुदा ना खास्ता होती हैं और जितनी महंगाई होती है उतना ही इन लोगों को फ़ायदा है। PDM वालों को बाहर आके लोगों को ये बताते हैं कि जनाब महंगाई है और हमें आपके दर्द का और दुखों का एहसास है, लेकिन अंदरूने खाना इन लोगों की ये ख्वाहिश है कि जनाब जितनी महंगाई बढ़ेगी हुकूमत अनपॉपुलर होगी और हमें सड़कों पे निकलने का मौका मिलेगा। तो ये सूरत हाल तकाजा करती है कि इमरान खान साहब जो जेन्युइन उनके पार्टी वर्कर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके मशवरों पे गौर करें और सूरत हाल की संगीनी का एहसास करते हुए जो हकीकी PTI के लोग हैं, जो कि 15, 20, 25 सालों से इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं, उनके मशवरों पे उन्हें गौर करना चाहिए और सूरत हाल को किसी भी डेड एंड की तरफ जाने से रोका जाए। और कानून का जो ताकत होती है, डेफिनेटली रियासत ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है। एडवाइजेबल ये है कि सूरत हाल के पेश नज़र मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश की जाए। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह ताला फर्दर अपडेट आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।